माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, राकेश यादव सर ने 2016 में मैथ्स का क्लास नोट्स लॉन्च किया था। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम उसी क्लास नोट्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम अर्थमेटिक का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, देन उसके बाद फिर हम एडवांस मैथ्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस क्लास नोट्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, या तो आप खुद से इस क्लास नोट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप खुद से इस क्लास नोट्स की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो आज से मैं इस क्लास नोट्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप वीडियो के माध्यम से इस क्लास नोट्स को पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर? और हाँ दोस्तों, अगर आप को ये जो क्लास नोट्स का सॉल्यूशन है और अच्छा लगता है और समझ आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लियर? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास नोट्स का सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क चैप्टर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? सो ध्यान से देखिएगा, अगर आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आपको हर क्वेश्चन समझ आएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? राइट, देखिए ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ध्यान से देखते हैं, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी जो है वो उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रहता है हमारा वो क्या रहता है? दिन रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेना। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा हम वो देखते हैं। 10 का और 12 का आप एलसीएम निकालो, तो 10 का और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60। क्लियर दोस्तों? अब जो 60 निकल के आया है उसी को हम बोलते हैं कुल कार्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुल कार्य। ठीक है, नेक्स्ट 10 का इसमें भाग दो, 10 संगे 60, 12 का इसमें भाग दो, 12 पंजे 60। अब ये चीज़ निकल के आती है, वो निकल के आती है क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो पहले इस फर्स्ट लाइन को ही हम क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कि टोटल जो कुल कार्य है वो हमारा 60 यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक ही बात करें तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। अब ये एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 10 दिन में पूरा 60 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, और बी की अगर हम बात करें तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में 60 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, देखो एक दिन में 5 यूनिट तो 12 दिन में 12 पंजे 60 यूनिट। ये जो है वो एक दिन में 6 यूनिट तो 10 दिन में 10 संगे 60 यूनिट। ठीक है, तो ए की अगर हम बात करें तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। बी की अगर हम बात करें एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अब समझना ध्यान से, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 3 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 दिन तक इन्होंने कितना काम कर लिया। ठीक है, तो देखो ए जो है वो एक दिन में कितना करता है? 6 यूनिट। बी जो है वो कितना करता है? 5 यूनिट।
इंटू 3, तो 6 5 कितने हो गए 11 इंटू 3, तो 11 3 33, यानी कि 3 दिन में इन दोनों ने 33 यूनिट काम कर लिया। अब 33 यूनिट काम कर लिया, समझना ध्यान से। अब काम बचा कितना, टोटल कितना है 60, ठीक है। तो बचा कार्य या फिर ऐसे शेष कार्य जो भी है, शेष कार्य कितना बचा, 60 में से 33 हमारा हो चुका है, ठीक है। तो 60 में से 33 हमारा हो चुका है, बचा कितना बताओ दोस्तों, कितना बचा हमारा ये 27, ठीक है। जो हमारा आपकी जो कार्य बचा वो कितना बचा 27। अब होता क्या है कि ए तो काम छोड़कर चला जाता है। अब जब ए ने काम छोड़कर चला दिया तो बचा हुआ काम जो है वो कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगा भाई, बी करेगा। काम कितना है 27 और बी एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 25, यानी कि ये हो जाएगा 5 सही 2/5, ठीक है। तो बी जो है वो बचा हुआ काम 5 सही 2/5 दिन में कर लेगा, ठीक। अब उसने पूछा क्या है, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो देखो 3 दिन तो ये लग चुके हैं, ठीक है, 3 दिन ये लग चुके हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो कुल कार्य मतलब कुल कार्य समाप्त कितने दिन में होगा, देखो 3 दिन तो यहाँ तक लग चुके हैं, प्लस 5 सही 2/5 दिन ये, तो टोटल अगर हम बात करें तो 5 और 3 8 सही 2/5 दिन। तो टोटल जो कार्य है वो 8 सही 2/5 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो टोटल जो कार्य है वो 8 सही 2/5 दिन में समाप्त हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप ध्यान से देखिएगा, फटाफट से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना हुआ हमारा 60, ठीक है। 10 का भाग 60 में देंगे, 10 × 60, 12 का भाग 60 में देंगे, 12 × 5 = 60। ये हमारे दिन होते हैं, ये क्षमता होती है एक दिन में कितना काम करते हैं, ये कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य जो है वो हमारा कितना है 60 यूनिट। अब ये एक दिन में कितना करता है 6 यूनिट, और ये एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट। अब आप क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और जो बी है वो 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए और बी 3 दिन तक कार्य करते हैं। ए कितना एक दिन में 6 यूनिट, बी कितना 5 यूनिट 3 दिन तक। तो ए और बी ने 3 दिन में 33 यूनिट काम कर दिया, तो बचा कार्य कितना, टोटल 60 था, 60 में से 33 हो गया, कितना बचा 27। अब भाई ए जो है वो चला जाता है, और जब ए यहाँ से चला गया तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा भाई, बी करेगा। बी करेगा, टोटल कार्य कितना है 27, और बी करता कितना है एक दिन में 5, ठीक है। तो 5 सही 2/5 दिन में ये बचा हुआ कार्य बी समाप्त कर देगा, राइट। तो वो पूछ रहा है तो टोटल जो काम है वो कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो 3 दिन यहाँ पे लगे, और 5 सही 2/5 दिन ये, 3 दिन ये, 5 सही 2/5 दिन ये, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 सही 2/5। तो टोटल जो कार्य है वो हमारा 8 सही 2/5 दिन में फिनिश हो जाएगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। दोस्तों अगर समझ आया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होगा। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। देखिए दोस्तों समझिए इसका, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, ठीक है। ए और ये बी है, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो टोटल अगर हम काम निकालें तो कैसे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 30, ठीक है। 10 × 30 और 15 दूनी 30। तो ये जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और ये जो है वो एक दिन में
3 यूनिट काम करता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है वो हमारा क्या है, कुल कार्य है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या है, कुल कार्य है। ठीक है, ये कुल कार्य मतलब कि टोटल, और ये जो है वो हमारी क्या है, क्षमता है। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, हमारा दिन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए 10 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाला, 30 आया। 10 का भाग 30 में दिया, 3 बार गया। 15 का भाग 30 में किया, 2 बार गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जैसे ये बोल रहा है कि ए काम छोड़ देता है। ठीक है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है ये पूछ रहा है। तो अगर ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब बी जो है वो पूरे समय तक काम किया होगा बी ने। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बी ने पूरे समय में कितना काम किया। देखो, तो बी जो है वो पूरे समय में काम करेगा। पूरे समय यानी कि काम 9 दिन में समाप्त होता है, तो बी जो है वो पूरे 9 दिन तक काम करेगा। तो बी 9 दिन तक काम करेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 2, तो 9 दूनी 18, यानी कि बी ने 18 यूनिट काम किया। तो अब अगर हम बात करें शेष कार्य कितना बचा, ठीक है, तो शेष कार्य टोटल कितना है, 30 में से 18 काम कौन कर लिया, बी ने कर लिया। तो बचा कितना हमारा, 18 काम कर लिया, तो कितना बचा हमारा, 12। ठीक है, अब हमारा जो है वो 12 यूनिट काम बचा। ठीक, अब 12 यूनिट किसने किया होगा, भाई ए ने किया होगा। तो ए जो है वो 12 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, 12 यूनिट काम ए कितने दिन में, 3 से काट दिया, 3 14। ठीक है, तो ए जो है वो 3 दिन में, वो सॉरी ए जो है वो 4 दिन में, 4 दिन उसने काम किया। 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। क्लियर, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 दिन। ठीक है, तो इसने 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया। क्लियर, तो चलिए फटाफट से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ए 10 दिन में किसी काम को करता है, बी 15 दिन में किसी काम को करता है। तो दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 30। 10 का भाग इसमें देंगे, 10 तिये 30, 15 का भाग इसमें 15 दूनी 30। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि ए ने काम छोड़ दिया है और कितने दिन बाद छोड़ा है। ठीक है, और काम पूरा 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ए काम छोड़ देता है, तो बी जो है वो पूरे 9 दिन काम किया होगा। तो बी ने, हम ये जानते हैं कि बी ने 9 दिन में कितना काम किया, तो बी ने 9 दिन में कितना काम किया, बी एक दिन में कितना करता है, 2, 9 दूनी 18, तो बी ने 9 दिन में 18 यूनिट काम किया। शेष कार्य कितना बचा, टोटल 30 है, 30 में से 18 घटा दिया, शेष 12 बचा। अब जो भी बचा है वो ए ने किया होगा, उसके बाद वो चला गया होगा। तो 12 यूनिट काम ए ने कितने दिन में किया, 4 दिन में, और 4 दिन काम किया उसने, 4 दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया। क्लियर, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं कि 2 आदमी हैं ए और बी। ठीक है, 2 आदमी हैं ए और बी हम मान लेते हैं। ये 15 घंटे में बना देता है और ये 20 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60। ठीक है, 15 चौके 60 और 20 60। ठीक है दोस्तों, 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे घंटे। ठीक है, समझना ध्यान से दोस्तों, ये हो गया हमारे घंटे और ये हमारी क्षमता। ठीक है, और ये हो गया हमारा कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य जो भी करना है हमें। ठीक है, कुल कार्य जो भी हमें काम करना है। तो 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, देखो दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं इस पॉइंट को, कि देखो ये टोटल कार्य हमें कितना करना है भाई,
60 यूनिट, समझना ध्यान से। तो ए जो है वो एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट, बी जो है वो एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, इन दोनों की बात करें तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट, ठीक है, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट। भाई एक दिन में ये 4 यूनिट करता है और ये 3 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 7 यूनिट। नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि ये जो कार्य है, समझना ध्यान से, ये जो कार्य है ये वाला, ये वो 12 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो 12 पंजे कितना हो गया 60। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा, एक मिनट इधर, तो ये हो गया हमारा कितना a + b कितना हो गया 5। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पहले की तुलना में उसे कितना कम लगता है 2 यूनिट, समझना ध्यान से, पहले की तुलना में उसे 2 यूनिट कम लगता है। एक मिनट रुको, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझना, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि a + b जो है वो कितना हो जाएगा 60/5, सॉरी 7/12, तो 12 पंजे 60। कहने का मतलब a + b जो है वो कितना हो जाएगा 5। तो ये जो a + b है मैंने यहाँ लिखा। तो पहले की तुलना में उसे 2 यूनिट कम लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने कम लगते हैं 280 ईंटें कम लगती हैं। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू है वो हो जाएगी 280, ठीक है। अब इस 2 यूनिट की वैल्यू 280 है, तो हमें कितना निकालना है पूरा टोटल 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 280 बटे कितना 2 और इंटू में कितना 60, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 140 × 6, ठीक है, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो दीवार में जो ईंटों की संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी 8400, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। तो चलिए फटाफट से इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या बोल रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं, सॉरी कितने में, सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा बोल दिया मैंने, 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कार्य हमने निकाला कितना आया, 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। अब अगर ए और बी ये कितना काम करते हैं, ए और बी 4 और 3 7, ए और बी 4 3 7, ठीक है। फिर वो एक कंडीशन और दी है कि जो टोटल कार्य है वो 12 घंटे में समाप्त कर देता है। तो टोटल कार्य 12 घंटे में समाप्त कर देता है, तो 1 घंटे में ये कितना करते हैं 5 यूनिट। तो a + b = 5 यूनिट, तो a + b = कितना हो गया 5 यूनिट। तो पहले की तुलना में कितना कम हो रहा है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम ले रहे हैं 280 ईंटें। तो 2 यूनिट की वैल्यू 280 है, हमें 60 की निकालना है क्योंकि टोटल कार्य हमारा 60 है। तो 60 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 280 बटे में 2 और इंटू में 60, कैलकुलेट किया तो ये आ गया 8400, क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, सेम, क्लियर। क्या बोल रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 15 घंटे में बना देते हैं, 5 घंटे में बना देते हैं, सॉरी। तो दीवार में ईंटों की संख्या देखिए उसी के जैसा है कि 9 ए जो है वो कितना टाइम लेता है 9 घंटे और बी जो है वो कितना टाइम लेता है 10। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 90, ठीक है। तो 9 × 90 और 10 × 90, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि टोटल इन्होंने एक साथ में कितना काम किया, तो टोटल इन्होंने एक साथ में 10 और 9 कितना काम किया 19, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें वैसे डायरेक्ट टोटल काम कितना है 90। अब ये कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं भाई 5 घंटे में, टोटल क्वेश्चन में बोला 5 घंटे में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 18। तो कहने का मतलब a + b जो है वो हमारा कितना आ गया 18। तो a + b जो है वो हमारा कितना आ गया 18। तो पहले की तुलना में कितना कम है 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना यूनिट है
क्वेश्चन में कितना दे रहे हैं 10 ईंट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10। हमें 90 यूनिट की निकालना है, तो 90 यूनिट की निकालना है तो कितना हो जाएगा 10 × 90, तो कितना हो जाएगा 900। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 900 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो चलिए इसको एक बार फिर से फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो आप समझ चुके होंगे। देखिए ए जो है वो 9 घंटे में कोई दीवार बना देता है, बी जो है वो 10 घंटे में बना देता है, तो टोटल कार्य कितना हुआ 90 यूनिट। 9 × 90, 10 × 90। फिर अगर हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों एक घंटे में कितना काम करेंगे 10 + 9 यूनिट 19 यूनिट। फिर बोल रहा है अगली कंडीशन के दोनों क्या करते हैं, वो जो 90 यूनिट कार्य है वो 5 घंटे में पूरा समाप्त कर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं वो 18 यूनिट। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना होगा 18 यूनिट। तो ए प्लस बी 1 घंटे में 18 यूनिट। तो पहले की तुलना में 1 यूनिट कम लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 10 ईंटें, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो हमें टोटल कार्य कितना 90 यूनिट निकालना है। तो 90 यूनिट यानी कि 10 × 90, यानी कि ईंटों की संख्या है वो कितनी हो गई 900। क्लियर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया हो। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा। देखिए एक मोमबत्ती है वो 4 घंटे में जल जाती है पूरी, और दूसरी मोमबत्ती है वो 6 घंटे में जल जाती है। ये 4 घंटे में जल जाती है और ये 6 घंटे में जल जाती है। ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि मोमबत्ती की जो लंबाई है वो हम कितनी मान लेते हैं 12 मीटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 6 × 2 = 12, तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति घंटा। ठीक है। और ये हो जाएगा 3 मीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो मोमबत्ती है ये 1 घंटे में, समझना ध्यान से, 1 घंटे में 3 मीटर जलती है। 1 घंटे में 3 मीटर जलती है तो 4 घंटे में पूरी 12 मीटर जल जाएगी। ये जो मोमबत्ती है वो 1 घंटे में 2 मीटर जलती है तो 6 घंटे में पूरी 12 मीटर जल जाएगी। अब वो बोल क्या रहा है, समझना ध्यान से इस चीज को, कि वो पूछ रहा है कि कितने समय बाद, यानी कि टाइम पूछ रहा है। तो टाइम यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो हमने टाइम कितना मान लिया t। ठीक है, पता नहीं है तो मान लेते हैं ये 1 घंटे में 3 मीटर जलती है, तो t घंटे में कितनी हो जाएगी, समझना ध्यान से। 1 घंटे में t जलती है, जैसे टोटल लंबाई कितनी है 12, 1 घंटे में t जलती है तो 3 घंटे में 3t हो जाएगा अपॉन ये 12 माइनस 1 घंटे में 2 मीटर जलती है तो 2t हो जाएगा, और बराबर रेशियो कितना दे रखा है 2:3। बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का 12 में करेंगे, 12 × 3 = 36 और 3 तरह का 9t बराबर 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4t। ठीक है। तो 24 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस के 24 माइनस के 4t प्लस 9t, तो ये हो जाएगा 36 में से 24 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना 12 बराबर ये कितना बचेगा 5t। ठीक है। तो कहने का मतलब 5t बराबर 12, तो t बराबर कितना हो जाएगा 12/5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2/5 घंटे। ठीक है। तो 2/5 घंटे बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए फटाफट से एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, 2 मोमबत्ती है, एक 4 घंटे में पूरी जल जाती है और एक 6 घंटे में पूरी जल जाती है। तो हमने इसकी टोटल जो लंबाई है वो इनका एलसीएम लिया 12 आया, तो टोटल लंबाई इनकी 12 मीटर हमने मान ली। तो ये जो मोमबत्ती है वो 1 घंटे में 3 मीटर जलती है, 1 घंटे में 3 मीटर जलती है। ठीक है। तो 4 घंटे में 12 मीटर जल जाएगी।
ये जो मोमबत्ती है वो 1 घंटे में 2 मीटर जलती है, तो 6 घंटे में 12 मीटर जल जाएगी। क्लियर दोस्तों? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, जैसे टोटल लंबाई इसकी 12 मीटर है, तो वो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद इनका जो अनुपात है वो कितना होगा, 2:3 होगा। तो टोटल लंबाई कितनी है, 12, ठीक है। तो कितने समय बाद, 1 घंटे में 3 मीटर जलती है, तो टी घंटे में 3 मीटर जल जाएगी, और 12 में से इसको घटा देंगे, क्योंकि जितनी जल जाएगी उसको घटा देंगे, राइट। उसके बाद इसी प्रकार ये 12 में से 1 घंटे में टी मीटर, सॉरी 1 घंटे में 2 मीटर, तो टी घंटे में टी मीटर, पता नहीं है ना, मैं टाइम तो टी मान लिया, और 2:1। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो टाइम जो आया हमारा कितना आया, 2 सही 2/5 घंटे। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? और दोस्तों हाँ, ये बताना ना भूलिएगा बिल्कुल कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आए हैं या फिर नहीं आए हैं। वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर?